कंधे से कंधा मिला करके मैं भी उनके जन्मदिवस पर उनको समर्पण भाव से सम्मानित करूंगा और आपको ये वायदा दिला करके जा रहा हूं कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, जो पूर्ण रूप से निश्चित, आज हर आदमी की ज़बान पर एक बात है, जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग, नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बढ़ेगी और सरकार बनने के बाद मैं आपकी सारी दुख तकलीफ और मुसीबतों का निवारण करने का काम करूँगा। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हम बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करेंगे। आपके बीच में 10.5 साल के बाद आने का मुझे अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया और फिर मेरी गैर हाजिरी में एक दुष्प्रचार किया, जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आज आपके संगठन की मजबूती की बहुत आवश्यकता है। ये जन सम्मान इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने निश्चित रूप से इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार को बदलने का मन बना लिया। जेल से रिहा होने के बाद पहली दफा मुझे उन साथियों का आभार करने का अवसर मिला जो पिछले 10 महीनों से किसान के हितार्थ आंदोलन में जूझ रहे। दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे बैठे, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे किसान आज आपके अधिकारों के लिए संघर्ष में जूझ रहे। और मुझे गौर से देखने का अवसर मिला कि उस संघर्ष में केवल किसान ही नहीं, आज 36 बिरादरी के लोग शामिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 बिरादरी के लोग इस कुशासन का अंत करने के लिए मन बढ़ाए बैठे। उनकी भावनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आप सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप संगठन को पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मजबूत बनाएं। संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। अभी हरियाणा प्रदेश में ऐलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली है। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक अगर कोई सीट खाली होती है तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना पड़ता है। लेकिन सरकार इस डर से उस चुनाव को टालती जा रही है। सरकार में तुम्हारी हार होगी, इसलिए वो इस चुनाव को टाल रहे। लेकिन बकरे की माँ कैथा और टालेगी, आखिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। और जब चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से
आपकी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कराने का काम करें। आपका आंदोलन सफल होगा। इस देश में किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए इससे पहले भी 4 किसान आंदोलन हुए। वर्ष 1907 में पगड़ी संभाड़ जट्टा के नाम पर एक आंदोलन चला था, उसे बहुत कामयाबी मिली थी। सन 1917 में बिहार का चंपारण आंदोलन भी इस बात का प्रमाण है कि किसान वर्ग के लोग आज अपने अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं। 1918 में गुजरात का खेदा आंदोलन और वर्ष 1928 में गुजरात का बारडोली आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि सभी आंदोलनों में किसानों की जीत हुई। निश्चित रूप से इस आंदोलन में आपकी जीत होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, संगठन को मजबूत, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती, और जमात जब बड़ी होगी तो निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल, सरकार आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बढ़ेगी देसी भाषा में आपको एक बात कह के जा रहे हैं, राज बना लो फिर थारे सारे फोटो काट दो, कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं। 3210 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटनी पड़ी। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे। चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या किसान है, चाहे किसान है या कमेरा, हम सबको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करें। और गांव का और शहर का जो कोई आदमी अच्छे पद पर बैठेगा फिर वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। इसलिए योग्य लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने का काम हम करें। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में आके वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानते। किसी योग्य माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उसको सजा मिले, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ हरियाणा को सम्मान मिले, हरियाणा का किसान और कमेरे को रोजगार मिले, हरियाणा का आपसी भाईचारा मजबूत हो, और जब 36 जात के लोग इकट्ठे होंगे तो फिर जात पात का जहर फैलाने वाली इस लुटेरी सरकार का पतन निश्चित रूप से होगा। फिर आपकी सरकार बढ़ेगी, और जब आपकी सरकार बढ़ेगी तो फिर आपको अनेक प्रकार की सहूलियात और सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आप इतनी भारी संख्या में आए, ये कोई पहला अवसर नहीं है। जब भी हमारी जनसभाएं होती है इसी प्रकार का अपार जनसमूह हमारी सभाओं में आता है। मैं देखता हुआ आया हूँ, जितने लोग यहाँ सभास्थल में उपस्थित है उससे दोगुनी संख्या में लोग सड़कों पे हैं, वो पहुँच नहीं पाए हैं आप तक। इसलिए लोग 70% नहीं 100% आपके साथ है। उन लोगों का साथ जुटा लो जो रूठे हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, जो गुमराह हो गए हैं, उन्हें पुचकार करके पार्टी में शामिल करो। और जब आप सब लोगों को जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको सम्मानजनक जीवन पैदा करने का अवसर मिलेगा। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे कहने की आवश्यकता